दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को सब पता ही है, क्योंकि जो मुझे कमेंट कर रहे थे 8th वाले, क्योंकि लाइट पड़ा। तो आज का जो क्लास 8th है साइंस T2 जो लाइट है, लाइट मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। लाइट तो T2 है क्योंकि क्लास 8th का साइंस चैप्टर है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Knowledge134। वी विल डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू साइंस। तो आज का जो टॉपिक है लाइट, क्योंकि लाइट इज द बेस्ट फॉर, इनकी आगे जाकर आपको ये पढ़ना है, जैसे कि 8th, फिर 10th, फिर 11th, आगे आगे जाके आपको ये पढ़ना होगा, क्योंकि बार बार आपको ये पढ़ना होगा। तो आज हम देखेंगे ये लाइट होती क्या है। क्लास 8th का चैप्टर है साइंस में, तो T2 है ये। ओके, लाइट जो जिसने मुझे कमेंट किया यूट्यूब पे, तो मैं आप लोगों के सामने लाइट रहा हूँ, जितना मुझे हो सकेगा आप लोगों को ला रहा हूँ वीडियो। तो कोई टेंशन नहीं, तो फिर आप देखेंगे। ओके, तो लाइट डिफाइन, मैंने लाइट किया आप लोगों के सामने। डिफाइन लाइट, देखो लाइट क्या होती है। डिफाइन लाइट मेक्स विजिबल, मेक्स विजिबल। लेकिन पहले आपको लाइट बताएंगे लाइट क्या होती है, व्हाट इज लाइट या डिफाइन लाइट। ओके, इसके बाद मेक्स थिंग्स विजिबल, यानी कि कैसे, यानी कि विजिबल किस चीज़ को। जैसे कि ये पेन है, इस पर जब लाइट पड़ती है तो मुझे ये दिखाई देता है ना, इसकी यानी कि ये कैसे विजिबल बनता है। ओके, तो अब हमको उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी है। ऑब्जेक्ट के दो टाइप है, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल क्या होता है, जो हमको दिखाई देता है। इनविजिबल जो हमको नहीं दिखाई देता होता है। फिर आपको लाइट, अगर आपको पता है लाइट के जो टाइप पार्ट्स है, यानी कि लाइट के जो टाइप्स है, लाइट के दो टाइप्स है। ओके, लाइट के दो टाइप्स है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। ओके, फिलहाल आप देखें, क्योंकि क्लास 10th में जो मैंने आपको मतलब जो चैप्टर नंबर 2 था कंप्यूटर कॉलेज, उसमें जो ब्रांड के बारे में बात करना था मुझे। तो अगर किसी ने कमेंट किया होगा, क्योंकि कमेंट कर रहा होगा, तो ब्रांड आपने ब्रांड नहीं पढ़ा, तो ब्रांड मैंने पहले ही वीडियो डाला आपको ब्रांड के बारे में। ओके, तो कोई टेंशन नहीं, मैंने पहले बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए जो ब्रांड के बारे में बनाया। उसमें नरू है, ओके, नरू स्कॉड है, नरू है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रांड है। तो ये तीन आवर फोर मिड ब्रांड, तो ये सब उसमें आता है। तो मैंने उस पर वीडियो डाल दिया है अक्सर। ओके, तो अगर वही नहीं हो, वहाँ पे नहीं होगा, तो यू गो टू ओन बुक, आपकी जो किताब है एनसीईआरटी, वहाँ पे जाओ, आप फिर देखिए। ओके, पढ़िए। तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको फिर भी आपको मैं उस पर लाऊंगा। ओके, तो यहाँ आपको डिफाइन लाइट जो है क्लास 8th का चैप्टर, मैं फिर से कहता हूँ, क्लास 8th का चैप्टर T2। तो जिसने मुझे कमेंट किया, आज पढ़िए लाइट, आज मैं आपको लाइट पढ़ाऊंगा। बिल्कुल। तो लाइट क्या होती है, तो आपको देखना है मेक्स द विजिबल, यानी कि थिंग्स कैसे बने, मेक्स थिंग्स विजिबल, कैसे कैसे, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये कैसे बनते हैं विजिबल। ओके, तो ये आपको पढ़ना है। ओके, तो यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं डिफाइन लाइट। देखो लाइट ज़्यादा टाइम में नहीं लूँगा, यहाँ पे लाइट में पढ़ाऊंगा। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब तो बात पक्की आई है। ये एनर्जी क्या होती है, जैसे कि मैं अभी कहता हूँ, मैं बायोलॉजी पे जाऊँगा थोड़ा सा यार, क्योंकि थोड़ा सा जाऊँगा, क्योंकि अगर आप C6H12O6, तो ये ग्लूकोज है, मैं मानता हूँ सब ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज है। तो एनर्जी बहुत सारे ऐसे होती है जो एनर्जी है, जैसे क्या काइनेमेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, बहुत सारे एनर्जी है ना। तो आप ये रहेंगे, यानी कि यहाँ ये एनर्जी क्यों आई, डाउट हुआ ना। असल में ये एनर्जी नहीं होती है। लाइट क्या आपने देखा कोई लाइट एनर्जी है, जैसे कि ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज ड्रिंक, जैसे कि ग्लूकोज लिया फिर एनर्जी मिली। ग्लूकोज असल में की एनर्जी होती है, मगर लेकिन ये वहाँ एनर्जी नहीं, वेव होती है असल में। यहाँ लाइट बात करें बायोलॉजी की, नहीं बायोलॉजी छोड़ो, यानी कि यहाँ मैं आपको ये बता दूंगा यार, क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन दूर करना है ना आप लोगों को। असल में ये लाइट जो है, लाइट इट इज अ वेव। ओके, लाइट असल में वेव ही होती है। लाइट जो होती है, देखो यहाँ पे देखूंगा मैं, लाइट LIGHT, लाइट इट इज अ वेव। ये असल में वेव होती है, जिसे आप कहते हो 11th में आप जो जाके पढ़ोगे EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे कि जो बहुत सारे ऐसे रेडियो है, आपके पास रेडियो है, मोबाइल है, टावर है, बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ से आती है EMR कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये वहीं से आती है। तो जो लाइट है, जो सन की लाइट है, ये असल में वेव भी है, ये भी EMR है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यही है। ओके, ये भी है। तो एनर्जी के बदले मैंने ब्रैकेट में वेव लगाया। तो आपको डाउट हुआ वेव क्या होती है, मैं आपको क्लियर करूंगा।
लगभग दूसरा वीडियो में या अभी इसी वीडियो में, नो कोई टेंशन नहीं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ब्रेक्स में वेव एंड ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लाइट। लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि लाइट जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि लाइट अक्सर एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी है वेव, ब्रैकेट में वेव एंड ट्रैवल जो चलती है स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लाइट। टेंथ की डेफिनेशन में लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट। Light is a form of energy which gives sensation of sight. Light it is a form of energy, एक एनर्जी है, ब्रेक्स में वेव यहाँ एंड ट्रैवल स्ट्रेट लाइन जो चलती है स्ट्रेट लाइन से इज कॉल्ड लाइट। लाइट ओके इज कॉल्ड लाइट। वहाँ टेंथ की बताऊंगा। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, देखिए ये हमको सेंसेशन को कोई भी ऑब्जेक्ट हमको ये दिखाती है, लाइट इज कॉल्ड लाइट। तो लाइट तो वेव, अगर यहाँ बात करूंगा वेव की, जगह नहीं है फिर मैं ऑब्जेक्ट को आपको पढ़ाऊंगा। वेव यहाँ रखो, हाँ वेव यहाँ, एनर्जी की असली नहीं होती है, एनर्जी दिखा जाता है एनर्जी मगर लेकिन बट ये वेव है। लाइट इज अ वेव, मैंने अभी लिखा ना नीचे, लाइट इट इज अ वेव। ये हमारे सबके तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लास 11th में आप पढ़े हुए। ओके तो ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, विजिबल इनविजिबल। विजिबल तो इनविजिबल। देखो क्लास 8th का ये, the object which we can see light from object enter through eyes। the object ऑब्जेक्ट ये एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसपे जो हम देखते हैं, जिसपे लाइट पड़ जाती है। अभी लाइट है, इस कमरे में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो मुझे दिखाई देता है। हाँ? आप लोग घर में हैं, आप लोगों के पास बाहर है, कुछ ऑब्जेक्ट के पास लाइट पड़ी, आप लोग उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इट्स कॉल्ड इनविजिबल। देखो light visible, sorry visible, it the object in which we can see light from object enter our eyes। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, ये द ऑब्जेक्ट यानी कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ जाती है, जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ जाती है फिर हमको वो दिखाई देते हैं, इट्स विजिबल, इसे हम विजिबल कहते हैं। ओके याद एग्जांपल बहुत सारे इसमें। ओके जिस पे लाइट पड़ती है दिन में, क्योंकि ये दिन में होती है विजिबल, तो दिन में भी रात में भी। ओके तो विजिबल आपको समझ आया। इनविजिबल, अब रही बात इनविजिबल की। इनविजिबल क्या होता है, देखो द ऑब्जेक्ट इन विच वी कैन नॉट सी लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट डज नॉट एंटर आवर आईज। देखो इनविजिबल अपोजिट होता है, अगर हमको विजिबल यानी कि विजिबल ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है दिन में भी और रात में भी लाइट के साथ, इनविजिबल नहीं दिखाई देता। जैसे कि आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आप कुछ चीज़ खा रहे हो, जैसे कि कुछ चीज़ खा रहे हो, आपको इस पर बैक्टीरिया है, आपको आपके हाथ में बैक्टीरिया हो गया या नहीं, कमेंट में कहना बैक्टीरिया है हमारे हाथ में, तो आपको अभी ये नहीं दिख रहा है। आप मेरा हाथ साफ है तो आपको ये अभी नहीं दिख रहा है, क्या वजह है, क्योंकि अगर हम इसको माइक्रोस्कोप यानी कि कोई भी चीज़ हम माइक्रोस्कोप देते हैं तो वहाँ से बैक्टीरिया होती है, कुछ भी होती है, तो वो होते हैं जो हमको अभी जो हमको अपने आंखों से नहीं दिखाई देता, वो माइक्रोस्कोप की ताकत है। मगर यहाँ इनविजिबल है द ऑब्जेक्ट, ये वो ऑब्जेक्ट होता है विच कैन नॉट सी, यानी कि जो हम लाइट के साथ नहीं दिखते हैं, दिखाई देते हैं, कि जैसे कि ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम लाइट के जरिए नहीं दिखते हैं, कि ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम लाइट के जरिए नहीं देखते हैं। ओके इसका देता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट है लाइट, मैंने आपको डिफाइन किया। तो अब रही बात वेव की, अगर चाहते हो तो वेव मैं ऐसे बोलूंगा, वेव इट इज अ डिस्टर्बेंस पार्टिकल, इट इज अ डिस्टर्बेंस पार्टिकल। वेव क्या होती है, वेव जो होती है इट इज अ डिस्टर्बेंस पार्टिकल। वेव जो होती है, वहाँ जो वेव होती है, वेव जो ब्रैकेट में नहीं लगाई लाइट में, वेव जो होती है इट इज अ डिस्टर्बेंस पार्टिकल, इट इज अ डिस्टर्बेंस पार्टिकल इज कॉल्ड वेव। तो ये डिस्टर्बेंस पार्टिकल अब तो फंसे ना उल्टा, देखो मैं समझाऊंगा तो मुझे इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। ओके तो मैं इस पर क्लियर कर दूंगा। ओके इसको क्लियर कर दूंगा, थोड़ी सी जगह लेना है मुझे यार बस, और क्या करना है। अगर वीडियो बड़ा भी हो जाएगा, पहला वीडियो है अर्थ का, क्लास 8th का चैप्टर है ये, क्या हो जाएगा यार। देखो फिर रही बात वेव की, it is a disturbance
this particle is called wave. यहाँ से आपको ये देखना पड़ेगा, देखो बुक में देखो या किताब में देखो, तो इट इज अ डिस्टर्बेंस पार्टिकल इज कॉल्ड वेव। समझाऊंगा मैं आपको, मुझे समझना है, मुझे एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपने कभी देखी वायर पायर, रस्सी, तो आप जब कोई रस्सी लेते हो, जैसे कि ऐसी ये एक रस्सी मैंने लिया, एक रस्सी है, तो इसमें जो ये पार्टिकल लगे ना, एटम्स, इनको मैंने लिया। ओके, मुझे एक्सप्लेन करना है यार, थोड़ा दूर दूर मैंने लिया, टाइम भी ज़्यादा नहीं लूँगा आपको। देखो यहाँ, तो डिस्टर्बेंस पार्टिकल क्या होते हैं, देखो मुझे ये समझाना। जैसे कि एक रस्सी है, आपको कभी आपने पढ़ी इलेक्ट्रिसिटी, या आप रस्सी मानो, पहले मैं आपको रस्सी से समझाऊंगा। जैसे कि ये रस्सी, ये जो पार्टिकल्स होती है ना, ये एक दूसरे, जैसे कि मैंने रस्सी को ऐसे किया, ऐसे करते हैं रस्सी को, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते हैं ना रस्सी को। जब अप और डाउन करते हो, अप और डाउन करते हो, ये जो पार्टिकल्स है एटम पार्टिकल, ये ऐसे होते हैं, ये अपोजिट आते हैं, ये एक दूसरे को टकरा जाता है। इसीलिए जो आपके रस्सी होती है इसके ऐसे होती है, जैसे कि वेव लेमडा है ना, कि वो नहीं, वो यार वो अलग आएगा। जैसे कि ट्रफ और क्रस्ट कहते हैं, ट्रफ और क्रस्ट, लेकिन ऊपर को क्रस्ट ट्रफ और नीचे को क्रस्ट, सॉरी ट्रफ और क्रस्ट, ट्रफ और क्रस्ट, ट्रफ नीचे कहते हैं और क्रस्ट ऊपर के। आप वेव लेंथ पढ़ोगे वहाँ आप देखेंगे इसकी वेव लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की वेव लेंथ, मुझे वो नहीं समझना, आपको समझाना नहीं आपको, मैं वो अलग को अलग में पढ़ा। जैसे कि आप ऐसे करते हैं रस्सी को, तब जो रस्सी ऐसी होती है ना, ऐसी ऐसी, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, डिस्टेंस पार्टिकल्स, ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं, इसीलिए रस्सी को आप ऐसे होते हैं। जैसे कि मैं आपको मानो ये एक वायर, मानो ये वायर है, वायर में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो चार्ज फ्लो होते हैं ना, चार्ज ऐसे ही फ्लो होते हैं, एक दूसरे पे टकरा 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 एक चार्ज फ्लो होता है। इसी तरह इसको वेव कहते हैं। ओके, इस फॉर्म ऑफ वेव, यही वेव आपको कहलाता है, यही वेव इट इज आप जहाँ आप एनर्जी कहते हो। लाइट इट इज अ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या आप फोटॉन भी कह सकते हो इसे, या लाइट वेव भी कह सकते हैं आप। ओके, तो वे आपको समझ आया। जैसे कि पावर, जैसे कि वायर लो, जिसमें पावर चलता है, पावर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो फ्लो होते हैं, वो एक दूसरे पे टकरा जाते हैं। ओके, फिर पावर क्रिएट होता है, फिर पावर क्रिएट होता है। ओके, तो ये एक दूसरे पे टकरा जाता है। ओके, तो ये क्लास 8 पर है, तो मैंने आपको वेव समझाया। ओके, तो यही वेव होती है ना, तो एनर्जी नहीं होती है। ओके, एनर्जी ऐसे नहीं होती है। तो उसी के साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।